मुझे फिर से कुछ क्वेरीज आई रिगार्डिंग डेट फंड्स के टैक्सेशन के ऊपर, तो मैं इसको और सिंपल कर देता हूँ कि एग्जांपल अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड में मतलब जो गिल्ट फंड्स है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फंड्स के अलावा कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स है, डायनेमिक बॉन्ड फंड्स है, लिक्विड फंड्स है, इस फंड में अपने पैसा पार्क किया है और आप एक्सपेक्ट इस फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट के जो ऑप्शंस अवेलेबल है इसमें अभी अपने अगर अभी जो डेट फंड्स है या इसमें अगर आप पैसा पार्क करके अगर आपने 3 साल से पहले अगर विड्रॉ किया तो उस पर जो टैक्सेशन था अभी तक वो है आपके इनकम टैक्स के साथ, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होता है। लेकिन जो दूसरा टैक्स ऑप्शन यहाँ पर था डेट वाज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स डेट म्यूचुअल फंड में तभी एप्लीकेबल होता है जब आप किसी म्यूचुअल फंड को डेट म्यूचुअल फंड को 36 मंथ्स तक होल्ड करते हैं, उसके बाद उसमें से एग्जिट करते हैं। तो उस सिनेरियो में अगर आपका जो टैक्सेशन है वो 20% लगा है, लेकिन वहाँ पे इंडेक्सेशन बेनिफिट अलाउ है। तो इंडेक्सेशन बेनिफिट मतलब क्या? इंडेक्सेशन बेनिफिट मतलब 3 साल जो आपने पैसा रोक के रखा, इस 3 साल में इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से पैसे की वैल्यू कम हुई, तो उसको एडजस्ट करने का गवर्नमेंट आपको ऑप्शन देती है। तो मान लीजिए अगर डेट म्यूचुअल फंड ने 30% रिटर्न कमाया है 3 साल में, लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट हर साल का कैलकुलेशन के लिए सिंपल करते हैं तो 7% है, तो 777 के हिसाब से 21% का जो फर्स्ट आपका इनकम है वो टैक्स फ्री हो जाता है, क्योंकि उसमें इंडेक्सेशन की वजह से उसे डिस्काउंट मिलता है। बाकी जो 9% है, इस 9% पर आपको टैक्स लगेगा, आपके 20% टैक्स लगेगा। अब जो नया रेगुलेशन है, फाइनेंस बिल का जो अमेंडमेंट है, वो ये कहता है कि अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है तो डेट म्यूचुअल फंड को अप्लीकेबल होंगे ही नहीं। आपको ओनली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्ली होगा अगर आप एक दिन भी इन्वेस्ट करते हैं, 1 महीना इन्वेस्ट करते हैं, 1 साल इन्वेस्ट करते हैं या 5 साल इन्वेस्ट करते हैं। तो इससे जो भी आपकी मैच्योरिटी आएगी वो आपके उस पर्टिकुलर ईयर, जिस ईयर में आपने रिडम्पशन किया है, ऐसा मार्केट म्यूचुअल फंड से निकाला है, उस साल के इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। तो अभी इस रेगुलेशन का फ़ायदा आप 31 मार्च तक उठा सकते हैं। अगर आपको 31 मार्च से पहले अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया तो और आप इसे होल्ड करते हैं तो 3 साल कम से कम अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट एप्लीकेबल होगा। लेकिन 1 अप्रैल 2023 के बाद जो भी इन्वेस्टमेंट्स होगा वहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का बेनिफिट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये अपने फाइनेंस के हिसाब से आप इसको जल्दी इवेलुएट करके आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 31 मार्च से पहले करें। रेडी। थैंक यू वेरी मच। मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी ये आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए। इसके अलावा आपको अगर किसी टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बताइए, तो मैं उस हिसाब से एक नया वीडियो बना दूँगा। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।